नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मास्टर में। तो जैसा कि बेटा आप लोगों को पता है, हम लोग मैथ की एक सीरीज चला रहे थे जिसमें हम लोग पिछली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो बेटा अगला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, इसमें मोस्टली क्या होता है, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बताया जाता है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई, पहाड़ की ऊंचाई या किसी भी चीज की ऊंचाइयां वगैरह है कैसे निकालते हैं। तो बेटा इसमें सबसे पहले आप याद रखेंगे उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है, सबसे पहले आप याद रखेंगे। उन्नयन कोण क्या होता है बेटा, आप सिंपल से याद रखना। अगर आप ऊपर देख रहे हैं, अगर आप ऊपर की ओर देख रहे हैं तो क्या बनता है, उन्नयन कोण बनता है। ठीक है, अगर आप ऊपर की ओर देखते हैं। ठीक है, अगर आप ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, अगर आप ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं तो क्या बनता है, अवनमन कोण बनता है। ठीक है, कहां देख रहे हैं, आप नीचे की ओर देख रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा आपको याद रखना है, अगर आप ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण बनेगा, नीचे की ओर देख रहे हैं तो अवनमन कोण बनेगा। और बस इतनी इस चैप्टर में यही दो चीजें याद रखनी है, बाकी सब आप जो त्रिकोणमिति पढ़ चुके हो उसी का यूज होना है। ठीक है, तो आज बेटा सिंपल से क्वेश्चन पे आते हैं सबसे पहले, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जो ऊंचाई दूरी है कैसे यूटिलाइज होती है, कैसे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, मान लो बेटा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा आपका क्वेश्चन। यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुना है, यानी कि एक मान लो एक एक क्या है, ये मान लो मीनार है। ठीक है, यहां पर कहीं पर सूर्य वगैरह होगा। ठीक है, तो इसकी परछाई बनेगी, आपको पता होगी, तो परछाई किधर बनेगी, इधर की ओर बनेगी। अब कह रहा है कि जो परछाई बन रही बेटा, जो परछाई बन रही है वो √3 गुना है। हाँ, अगर हम इसको मान ले, मीनार की ऊंचाई को मान लेते हैं x, तो इसकी जो परछाई बन रही है √3x बन रही है। ठीक है, परछाई कितनी बन रही है, √3x बन रही है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण का मतलब नीचे से ये वाला कोण जो है इसका ज्ञात करना है। ठीक है, उन्नयन कोण का मतलब ये वाला कोण बेटा ज्ञात करना है। तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो हमें पता क्या है, हमें ये आधार पता है जिसे हम लोग बेस भी कहते हैं, और लंब भी पता है। ठीक है, अब हमें अब थोड़ा सा त्रिग्नोमेट्री आप सोच के देखिए, ऐसा कोई फार्मूला लगाएंगे जिसमें क्या होता हो, जिसमें आपका ये आधार भी होता हो लंब भी होता हो। तो आपको पता होगा tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan थीटा हमें निकालना है, tan थीटा निकालना है ना। लंब कितना है, लंब बेटा कितना दिया है, x है। ठीक है, और आधार कितना है, √3x है। ठीक है, अब सिंपल सा आप कर लेंगे, x से कट जाएगा, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। तो बेटा अब देखो, आपको सोचना है 1/√3 tan में किसका मान होता है, तो सबको पता होगा tan 30 का मान होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan 30। ठीक है, अब बेटा अब याद रखना, ऐसा नहीं आप tan काट दे, tan कटते नहीं, हट जाते हैं, दूसरी बात है, कटना दूसरी बात है। तो थीटा बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, tan और tan हट जाएगा, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो जो हमारा ये उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, उन्नयन कोण हो जाएगा 30 डिग्री। उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बेटा अगला क्वेश्चन है, यदि मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई समान हो। ठीक है, मान लेते हैं यहां पर कौन है, यहां पर कोई सूर्य भाई साहब है। ठीक है, अब यहां पर कोई मीनार बनी होगी, और कह रहा है कि जो इसकी परछाई बनेगी और ये दोनों जो होंगी, मान लेते हैं ये x और ये भी x ही बन रही है, तो उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको अगर कंपटीशन वाले हैं तो आपको पता होगा, अगर दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये 45 आता है। अगर नहीं पता है तो आप देख लीजिए, मान लेते हैं क्या है, ये a है, ये b है, ये c है।
ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर देखते हैं, ये बेटा हमें आधार पता है, लंब पता है, तो ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें क्या है, लंब और आधार दोनों होते हैं, हमें पता है tan थीटा में दोनों होते हैं लंब बटे आधार। ठीक है, तो tan थीटा, लंब कितना दिया, लंब भी x है, आधार भी x है, तो ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा, एक बचेगा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या कर लेंगे, देखो एक किसका मान होता है, एक होता है tan 45 का मान, किसका होता है, tan 45 का मान होता है। तो बेटा यहाँ पर देखो tan हमने पिछले क्वेश्चन में बताया, tan कटेंगे नहीं, tan हट जाते हैं, क्या बचेगा, 45 डिग्री केवल बचेगा। तो थीटा का उन्नयन कोण कितना आ गया, थीटा का मान जो है 45 डिग्री आ गया। तो जो उन्नयन कोण है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा बेटा 45 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बेटा आज बेसिक ही क्वेश्चन लगाएंगे, कल थोड़े से अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो आप अगर आपको आता है तो थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, नहीं आता तो आप क्लास समझ लीजिए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। मान लेते हैं अब डोरी होगी तो ठीक है, डोरी मान लेते हैं कोई ऐसे, ये डोरी बंधी हुई है, ये डोरी बंधी है 20 मीटर लंबी और ये अच्छे से बिल्कुल तनी हुई है। तो मान लेते हैं ये इस पर चढ़ रहा है डोरी पर, फिर क्या है, और तनी हुई और भूमि पर सीधे लंगे खंबे के शिखर पर बंधी हुई है। जो भूमि पर ये खंबा लगा है इससे सीधे बंधी हुई है। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, जो ये डोरी है इस भूमि पर कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, इस खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये हाइट ज्ञात करनी है। तो ए बी सी, हम लोग थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, जो ये खंबा है, मानना खंबे की ऊंचाई, इसमें बेटा केवल आपको चित्र समझना है। ठीक है, अगर आप चित्र समझ गए तो आराम से क्वेश्चन लगा लेंगे। ऊंचाई बराबर कितनी है, h है। ठीक है, और डोरी की लंबाई, ये तो प्रश्न में दिया गया है, डोरी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। ठीक है, और उन्नयन, डोरी का उन्नयन कोण, डोरी का उन्नयन कोण उन्नयन कोण थीटा कितना दिया गया, 30 डिग्री। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप लगा लेंगे tan थीटा। देखो हमें अब देखो यहाँ पर क्या है, हमें कर्ण पता है, लंब निकालना है। तो ऐसा कोई सूत्र लगा लो जिसमें क्या होता है, कर्ण और लंब दोनों होते हैं। तो मान साइन थीटा बराबर त्रिभुज ए बी सी में, पहले लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो बेटा साइन थीटा का मान 30, लंब कितना है, लंब देखो हमें निकालना है, कर्ण कितना दिया है, कर्ण हमें 20 मीटर दिया गया है। अब देखो आपको साइन थीटा साइन 30 का मान हमने आपको एक हमने ट्रिक से बताए थे, आपको रटाया भी था। तो इसका मान बेटा आपको पता होगा, इसका मान कितना आएगा, 1/2। ठीक है, इसका कितना मान आएगा, 1/2 आएगा। h बराबर कितना है, 20 है। ठीक है, अब इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 20/10 हो जाएगा, कितनी आ जाएगा, 10 मीटर। तो बेटा खंबे की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 10 मीटर आ जाएगी। ठीक है बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बात करते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। जैसे दिया है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। देखो इसमें मेन चित्र होता है, आप चित्र बनाना सीख लीजिए, आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाले इसकी छाया जो है 20√3 है। ठीक है, एक देखो ये देखो सूरज भाई साहब है, ये कोई क्या है, ये एक मीनार है, ये मान लेते हैं मीनार है। मीनार की ऊंचाई दी है 20 मीटर, क्वेश्चन में दी गई है 20 मीटर। ठीक है, और इसकी परछाई भी दी गई है 20√3 मीटर, 20√3 मीटर दी गई है। कह रहा होगा कि इसमें उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, थीटा ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लिखते हैं, ए बी सी,
ठीक है, आप कोई भी बिंदु मान सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, ए बी सी ही माने। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर, देखो ए बी बराबर 20 मीटर क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, मीनार की परछाई जो बन रही है, परछाई, ठीक है, मीनार की परछाई, परछाई जो मीनार की छाया बन रही है, ठीक है, छाया ये 20 मीटर, ये कितना है 20 BC कितना हो जाएगा 20√3 मीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है थीटा की वैल्यू, यानी कि उन्नयन कोण निकालना है। ठीक है, उन्नयन कोण क्या है हमें निकालना है, तो सिंपल सा क्या करेंगे हम, सिंपल सा देखो, अब हमें वही बात, देखो ऐसा कोई सूत्र लगाए जिसमें हमें आधार पता है, लंब पता है, तो कोई ऐसा सूत्र लगाए जिसमें लंब और आधार दोनों होते हैं। तो सिंपल सा हमें पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, अब ये ना सोचिएगा, देखो आप बोल सकते हैं कि भैया लंब और आधार वाला सूत्र तो कॉट में भी होता है, तो कॉट भी लगा लीजिए, तो दोनों से एक ही मान आएगा, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार जैसे है, तो tan थीटा बराबर लंब का मान कितना दिया है 20 और आधार का मान दिया है 20√3, तो 20 कट जाएगा, tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/√3। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30, सॉरी tan 30 लिख देंगे पहले, फिर tan हट जाएंगे, क्या बचेगा 30 डिग्री बचेगा। ठीक है, तो जो उन्नयन कोण है ये कितना आ जाएगा, उन्नयन कोण बेटा आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो कॉट वाला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो कॉट थीटा, आधार आधार देखो कहां पर है, आधार ये वाला 20√3। ठीक है, प्लस अब इसकी कितनी दी गई है 20 मीटर दी गई है, अब 20 कट जाएगा, क्या बचेगा कॉट थीटा इज इक्वल टू √3 मीटर। ठीक है, सॉरी, ठीक है, √3 किसका मान होता है, √3 होता है cos 60 का मान, किसका होता है cos 60 का मान होता है। तो बेटा इसमें भी थीटा हट जाए, इसमें भी क्या होगा, इसमें कॉट कॉट हट जाएगा, थीटा बराबर क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि tan इसमें देखो tan थीटा का कि tan 30 का मान कितना होता है 30 होता है। ठीक है, tan 30 का मान होता है 1/√3, इसमें क्या है वो √3 किसका मान होता है cot 30 का होता है। तो चाहे आप ये फार्मूला लगाइए चाहे ये फार्मूला लगाइए, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, तो इतनी ही क्लास रखते हैं। आप थोड़ा सा हमने बेसिक बताया, लिखने का तरीका बताया, कैसे क्वेश्चन करे जाते हैं ऊंचाई दूरी के। आपको करना क्या होता है, सिंपल से आपको करना क्या है, आप मेन होता है इसका चित्र बनाना। आप सिंपल सा क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, जितनी बार पढ़िए, 3-4 बार पढ़िए, जब तक आपके दिमाग में बिल्कुल जो दिमाग में चित्र आ जाना आ जाए। ठीक है, आराम से बिल्कुल चित्र आप जैसे ही बना लेंगे इसका इन क्वेश्चनों का, और उसमें उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं होता, सीधे सीधे से क्या करना होता है, साइन टाइन का कोई नियम लगाना होता है, कोई फार्मूला लगाना होता है, सिंपल से आप कर लेंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार पढ़ सके पढ़ें, जिससे आपका चित्र अच्छे से अच्छा बन जाए। चित्र जैसे ही बन जाएगा आपको बिल्कुल जो क्वेश्चन लगाने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, अब अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।